Hello students, welcome to my channel Biology with Juhi. In the last class, I had discussed about digestive system. Okay, लास्ट क्लास में हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन सब का क्या क्या फंक्शन होता है वो बताया था। और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फूड होता है, फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है और उसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं जो मिक्स होके हमारे भोजन को कंप्लीट डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, बट लास्ट क्लास में हमने डायग्राम का यूज नहीं किया था, तो आज के क्लास में हम आपको डायग्राम का हेल्प लेके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो इन द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो हम देखते हैं वो होता है माउथ, क्योंकि भोजन का डाइजेशन सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। सबसे पहले जब हम भोजन अपने माउथ में लेते हैं तो हमने बताया था कि जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स क्या रिलीज करती हैं? सैलिवरी एंजाइम्स। ठीक है, पैंक्रियास सॉरी सैलिवरी एंजाइम जैसे टाइलिन, ठीक है, एमाइलेज। तो ये क्या करते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन करते हैं। ठीक, हमने अपने भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें ली हुई हैं उसमें उसको उसका जो पार्शियल डाइजेशन होता है वो कौन करता है? ठीक है, सैलिवरी एमाइलेज। तो सैलिवरी ग्लैंड्स क्या रिलीज करती हैं? टाइलिन एंजाइम और सैलिवरी एमाइलेज। ये क्या करते हैं कि भोजन का पार्शियल जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पार्शियल डाइजेशन करते हैं। ओके, नाउ ये देखिए, ये जो भोजन होता है हमारे माउथ से होता हुआ कहाँ जाता है? ओसोफेगस। ओसोफेगस क्या होता है? ओसोफेगस एक पतली सी पाइप की तरह स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे कि जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं। ऑल द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। उस कैनाल को ही हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल का ही एक पार्ट होता है, इसका नाम क्या है? ओसोफेगस। देखिए, पहले भोजन कहाँ पे आया था? माउथ में। माउथ से होता हुआ कहाँ पे जाता है? ओसोफेगस। ओसोफेगस में ऐसा कौन सा मूवमेंट, हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ऐसा कौन सा मूवमेंट होता है जिसके थ्रू भोजन जो होता है वो हमारे स्टमक में जाता है। ठीक है, वो बताया था मैंने आपको, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सो व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है दैट इज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ ओसोफेगस। ओसोफेगस की जो वॉल होती है वो क्या करती है? कंटिन्यू एक्सपेंड करती है और कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि भोजन जो होता है वो स्लिप करते हुए कहाँ पे जाए? हमारे हमारे स्टमक में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से भोजन होता हुआ कहाँ जाएगा? स्टमक में। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये जो हमने रेड कलर से स्ट्रक्चर बनाया है दैट इज लीवर। ठीक, यहाँ पे लीवर का पोजीशन होता है और लीवर और स्टमक के बीच में, ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं गॉल ब्लैडर, दैट इज गॉल ब्लैडर। ओके, नाउ दिस इज द स्टमक। स्टमक जो होता है, अगर जब स्टमक होता है, स्टमक का जो शेप होता है दैट इज जे शेप्ड। ओके, तो ऐसे तो सी शेप्ड होता है, बट ये जो ओपन होता है, जो हंग्री होते हैं उनका जो स्टमक होता है वो किस शेप का हो जाता है? जे शेप्ड का। तो जो खाली होता है स्टमक वो कैसा होगा? जे शेप्ड का। वैसे ये कैसा होता है? सी शेप्ड। ठीक, तो यहाँ पे देखिए भोजन कहाँ पे आया? आपके स्टमक में। स्टमक में क्या हुआ कि डाइजेशन स्टार्ट हुआ। वहां पर पेप्सिन जो होती है एंजाइम, दैट इज पेप्सिन एंजाइम जो है वो क्या डाइजेस्ट करती है? पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। ठीक है, बट नॉट कंप्लीट। कंप्लीट डाइजेशन प्रोटीन का कहाँ पे होता है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जो स्टमक होता है, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है। गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच होता है वो क्या होता है? एसिडिक पीएच होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे एचसीएल रिलीज होता है। तो हमने बताया था कि जो एचसीएल होता है, एचसीएल का काम क्या होता है? एचसीएल जो है वो क्या करता है कि पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो पेप्सिनोजेन इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन। तो पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट कौन करेगा? एचसीएल। एचसीएल का और क्या काम होता है? ये क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है। जो भी हमने भोजन के साथ जो भी चीजें ली हुई हैं, कहीं ना कहीं उसमें कुछ माइक्रोब्स होते हैं, तो उस माइक्रोब्स को भी क्या कौन किल करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज वेरी
स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। नाउ और क्या करता है, HCl का काम क्या होता है, ये क्या करता है, एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बताया था कि जो स्टमक होती है उसके लाइनिंग पर जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, एपिथेलियल सेल्स क्या रिलीज करती हैं, म्यूकस, ठीक है। म्यूकस का क्या फंक्शन होता है, देखिए ये स्टमक की वॉल होती है, यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस रिलीज होता है, एपिथेलियल सेल्स रिलीज करती है म्यूकस। म्यूकस का काम क्या होगा कि म्यूकस जो होता है सबसे पहले तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किससे, जो भी HCl रिलीज हो रहा है, जब स्टमक में HCl रिलीज होता है तो ये हमारे स्टमक की वॉल को भी क्या कर सकता है, रैप्चर कर सकता है। स्टमक की वॉल भी जो होती है वो बर्न हो सकती है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एसिड। सो प्रोटेक्ट म्यूकस प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक। म्यूकस जो होता है वो स्टमक की वॉल को HCl से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये देखिए स्टमक हो गया, स्टमक में क्या रिलीज होता है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस होती है वो डाइजेशन करती है। यहाँ पे किसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन का, ठीक है। प्रोटीन जो होती है ये पेप्सिन जो एंजाइम होता है उसको कौन, प्रोटीन का सबसे पहले यूनिट क्या होता है, प्रोटीन का यूनिट होता है आपका एमिनो एसिड। तो प्रोटीन किस में चेंज होगा, एमिनो एसिड्स में, ठीक है। उसके बाद भोजन जो है यहाँ से होता हुआ, स्टमक से होता हुआ, ठीक है, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम से होता है ये कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा भोजन, वहां पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी चीजें बच गई हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन माउथ में हुआ था, तो कार्बोहाइड्रेट को भी कंप्लीट डाइजेस्ट होना है। उसके बाद प्रोटीन को भी डाइजेस्ट होना है और फैट का डाइजेशन भी होना है। तो फैट का डाइजेशन तो स्टमक में शुरुआत ही नहीं होती है, शुरुआत ही कहाँ होती है उसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फूड में जो भी चीजें हम लेते हैं उसमें जो फैट होता है, फैट का डाइजेशन कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फैट जो होती है ये फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा। तो फैट को फैटी एसिड में कौन कन्वर्ट करता है, देखिए यहाँ पे एक पतली सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज कॉल्ड पैंक्रियाज, ठीक। इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का काम क्या होता है, ये पैंक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज करते हैं, ठीक। पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, ठीक है, काइमोट्रिप्सिन हो गया, इंटेरोकाइनेज। तो these all enzymes प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस जो होता है वो भोजन को कंप्लीट डाइजेशन करने में हेल्प करता है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दो जगह से जूस मिक्स होते हैं, कहाँ कहाँ से, एक तो लीवर से, दूसरे पैंक्रियास से। तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लीवर एंड पैंक्रियास बोथ आर एसेसरी ग्लैंड्स, दोनों ही डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं दैट हेल्प इन डाइजेशन, ठीक। तो दोनों कहाँ पे हेल्प करती हैं डाइजेशन में, दोनों ही स्मॉल इंटेस्टाइन में करती हैं। तो में स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पैंक्रेटिक जूस और बाइल जूस आता है, बाइल जूस बाइल जूस में क्या क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। बाइल जूस कंटेन कोलेस्ट्रॉल, और क्या क्या होता है उसमें, बाइल साल्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे बिलिरुबिन हो गया। तो ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बाइल जूस में। बाइल जूस का मेन फंक्शन होता है इट डाइजेस्ट फैट, इसका भी काम क्या होता है, फैट का डाइजेशन करना, ठीक है। तो सबसे पहले भोजन कहाँ पे आया आपके, माउथ से होता हुआ ये कहाँ पे गया आपके, ओसोफेगस से कहाँ आया, हमारे स्टमक में, स्टमक से होता हुआ ये कहाँ आया, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल से ये कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब भोजन का डाइजेशन हो जाएगा, प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, और किसका हो गया, फैट का हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक। जब ये सब कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाएंगे तो उनका क्या होना है, एब्जॉर्प्शन होना है। जैसे देखिए यहाँ पे जब भोजन का डाइजेशन हो गया, तो भोजन का डाइजेशन होने के बाद अब इस भोजन को एक जगह तो रहना नहीं, इसको हर पार्ट में क्या होना है, डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो जो वॉल होती है किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये क्या करती है, भोजन को एब्जॉर्ब कर लेंगी। और जो कैपिलरीज होती है, कहाँ से कनेक्ट होती है कैपिलरीज जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होंगी, और कैपिलरीज से होता हुआ वो भोजन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में, ठीक। अब देखिए
भोजन का जो 90% पार्ट होता है वो तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से, लेकिन जो भी वेस्ट होते हैं जो 10% होता है उसमें जो भी अनवांटेड मटेरियल होते हैं वो कहाँ चले जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, इट एब्जॉर्ब अनवांटेड मटेरियल दैट इज अनडाइजेस्टेड। जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स होते हैं फूड में, जो भी ऐसे पार्ट जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाए हैं और जो वाटर एक्सेस वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा कौन, आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ये अनडाइजेस्टेड फूड को कहाँ भेज देगा, रेक्टम में। रेक्टम से होता हुआ भोजन कहाँ जाएगा, एनस। ठीक है, एनस से ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रिलीज आउट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एक्सेप्शन है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो छोटा होता है देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, बट क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन की विड्थ ज्यादा होती है, इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, इसीलिए इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विड्थ होती है वो कम होती है, ठीक है, इसीलिए इसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। जबकि लंबाई किसकी ज्यादा होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की, बट इसकी विड्थ क्या होती है, कम होती है। हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, एलिमेंट्री कैनाल की जो टोटल लेंथ होती है दैट इज 9 मीटर। ठीक है, 9 मीटर होती है। फिर इसका अकेले स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, 6 मीटर। ठीक है, कितना होता है, 6 मीटर। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का कितना होता है, 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 7.5 मीटर। तो बाकी जो भी बच रही है 9 में से 7.5 मीटर निकालने के बाद जो भी चीजें बच रही है वो कौन कवर करता है, ये जो एलिमेंट्री कैनाल का यहाँ से यहाँ तक का पार्ट होता है। ठीक, तो इस तरह से भोजन का क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। भोजन का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ, माउथ से हुआ, माउथ से होता हुआ कहाँ गया, ओसोफेगस में। फिर वहां पे क्या हुआ, स्टमक में आया, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, फिर वहां से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ कि दो एसेसरी ग्लैंड्स है, एक पैंक्रियाज और दूसरे लीवर। तो पैंक्रियाज ने क्या मिक्स किया, पैंक्रियाटिक एंजाइम, लीवर ने क्या मिक्स किया, बाइल जूस। दोनों ने ही मिलकर क्या किया, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी भोजन था उसका कंप्लीट डाइजेशन कराने में क्या किया, हेल्प किया। फिर उसके बाद भोजन का क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ और एसिमिलेशन हुआ, नाउ द इजेशन। तो हमने कौन कौन सी प्रोसेसेस बताई थी, सबसे पहला जो था वो आपका क्या था, इंजेशन। सेकेंड वन इज डाइजेशन। एसिमिलेशन, सॉरी, एब्जॉर्प्शन। फोर्थ वन एसिमिलेशन एंड फिफ्थ वन इज इजेशन। सो इन योर 10th सिलेबस, 10th में जो बायोलॉजी में जो सिलेबस है उसमें भोजन के जो कौन कौन से पार्ट्स दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले भोजन में का हम क्या होता है, इंजेशन। फिर भोजन का क्या होगा, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। जिसमें से इंजेशन जो होता है वो माउथ में होता है, डाइजेशन जो होता है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में होता है। एलिमेंट्री कैनाल का ही जो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा और क्या होगा, एसिमिलेशन। फिर इजेशन, इजेशन कहाँ पे होता है, हमारे लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है आपका एनस, वहां से भोजन जो होता है इजेशन। इजेशन मतलब होता है कि जो भी अनवांटेड मटेरियल जो कि भोजन में डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे उनको बॉडी से रिलीज करना। ठीक है, ये होता है इंजेशन। तो दीज ऑल आर अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। आपके पास जो भी डाउट होंगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, तो नाउ लास्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके आगे जो भी बच रहे हैं डाइजेशन में, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम तो आज खत्म हो गया। नेक्स्ट जो है लाइफ प्रोसेस में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका आई थिंक रिस्पिरेटरी सिस्टम है। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। जो लोग भी अपने बोर्ड की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं और बहुत ही अच्छी तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल से जरूर कनेक्ट होइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।